इस कथा का मुख्य विषय देवताओं की अमरता और समुद्र मंथन की प्रक्रिया होगा। समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्मशास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटना के रूप में जानी जाती है। यह महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन एक विशाल प्रक्रिया थी जिसे देवताओं और असुरों द्वारा किया गया ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें, जिससे वे अमर हो जाएं। लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है, क्या समुद्र मंथन से पहले देवता अमर नहीं थे? क्या उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ता था? समुद्र मंथन से पहले की स्थिति। समुद्र मंथन से पहले देवताओं और असुरों में निरंतर संघर्ष होता था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और असुरों की शक्ति बढ़ रही थी। पुराणों में वर्णित है कि जब असुरों ने देवताओं पर हमला किया और उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं, तब वे इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो वे अमर हो जाएंगे और असुरों को पराजित कर सकेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि समुद्र मंथन से पहले देवता अमर नहीं थे। उन्हें भी मृत्यु का भय था। देवताओं की स्थिति असुरों के समान ही थी। देवता भी समय समय पर मरते थे, या यूं कहें कि उनकी शक्तियां सीमित थीं और उनकी आयु भी सीमित थी। अमरता का रहस्य। देवताओं और असुरों के बीच के संघर्ष का मूल कारण अमरता थी। अमरता का मतलब केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना नहीं था, बल्कि वह शक्ति प्राप्त करना था जिससे किसी भी प्रकार की मृत्यु या पराजय का सामना न करना पड़े। अमृत के बिना देवता और असुर दोनों ही सामान्य रूप से मृत्यु का सामना कर सकते थे। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि देवताओं का पुनर्जन्म और उनकी आयु असुरों के मुकाबले अधिक होती थी, लेकिन पूर्ण अमरता उनके पास नहीं थी। इस संदर्भ में अमरता का तात्पर्य केवल शारीरिक मृत्यु से ही नहीं, बल्कि देवताओं की शक्तियों की रक्षा और संरक्षण से भी था। जब असुरों ने देवताओं पर लगातार हमले शुरू किए और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, तब ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें अमरता प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और इसके लिए केवल एक ही उपाय था, अमृत प्राप्त करना। समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं ने अपनी शक्तियों को खोने का अनुभव किया और असुरों से पराजय का सामना किया, तब वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की योजना सुझाई, जिसमें अमृत की प्राप्ति संभव थी। परंतु अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को असुरों की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि यह कार्य इतना विशाल और कठिन था कि इसे केवल देवता अकेले नहीं कर सकते थे। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मंथन की प्रक्रिया में भाग लिया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थिर रखा ताकि यह मंथन के दौरान डूब न जाए। मंथन से अनेक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी वस्तुएं उत्पन्न हुईं, जिनमें से अमृत सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन इसके पहले कई विषैले और अद्भुत तत्व भी निकले। इनमें सबसे घातक हलाहल विष था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और इस विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अमृत की प्राप्ति और देवताओं की अमरता। जब अंततः अमृत प्राप्त हुआ तो एक और समस्या उत्पन्न हो गई। असुर भी अमृत का सेवन करना चाहते थे, और यदि ऐसा होता तो असुर भी अमर हो जाते और देवताओं पर हावी हो जाते। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी चतुराई से असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। उन्होंने केवल देवताओं को अमृत का सेवन कराया और इस प्रकार देवता अमर हो गए। अमृत के सेवन के बाद देवताओं ने पुनः अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार समुद्र मंथन के बाद देवता अमर हो गए और उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। समुद्र मंथन से पहले और बाद का अंतर। समुद्र मंथन से पहले देवता और असुर दोनों समान रूप से मृत्यु का सामना कर सकते थे। देवताओं की शक्तियां अस्थायी थीं और उन्हें भी कमजोर किया जा सकता था। असुरों ने कई बार देवताओं को पराजित किया, और यही कारण था कि देवताओं को अमरता की आवश्यकता महसूस हुई। समुद्र मंथन के बाद अमृत के सेवन से देवताओं को अमरता प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह था कि अब वे किसी भी प्रकार की शारीरिक मृत्यु या पराजय से सुरक्षित थे। उनकी शक्तियां स्थायी हो गईं और वे असुरों से अधिक शक्तिशाली हो गए। इसके बाद से देवताओं ने अमरता प्राप्त कर ली और उन्हें मृत्यु का भय समाप्त हो गया। देवताओं की अमरता का रहस्य। हालांकि देवताओं ने अमृत का सेवन कर लिया और अमर हो गए, इसका यह अर्थ नहीं था कि वे सर्वशक्तिमान हो गए। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि देवताओं की भी सीमाएं होती हैं। उनकी अमरता केवल शारीरिक मृत्यु से मुक्ति देती है, लेकिन उन्हें भी समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देवताओं की अमरता केवल एक सीमित दायरे तक होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई दैवीय शक्ति या अन्य असुर बल उन्हें चुनौती देता है, तो वे भी कठिनाइयों का सामना करते हैं।
लेकिन उनका अंत नहीं होता, क्योंकि अमृत ने उन्हें शारीरिक रूप से अमर बना दिया है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन की यह रहस्यमयी कथा ये बताती है कि समुद्र मंथन से पहले देवता भी अमर नहीं थे। उन्हें भी मृत्यु का भय था और उनकी शक्तियां असुरों के समान ही सीमित थीं। अमृत के सेवन के बाद ही देवताओं को अमरता प्राप्त हुई और वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमरता केवल अमृत के सेवन से ही प्राप्त की जा सकती थी, और यह एक दैवीय वरदान था जो केवल देवताओं को मिला। समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत की प्राप्ति और देवताओं की अमरता का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में संघर्ष, धैर्य और सही मार्गदर्शन से सफलता प्राप्त की जा सकती है।